देने नहीं है, मैं आप लोग का क्यू क्लियर करने आया हूँ कि वाई एनवायरनशिप। अगर आप लोग सबका ये वाई क्लियर हो गया ना कि एनवायरनशिप क्यू इस्तेमाल करना है, अगर ये क्यू का जवाब आपको मिल गया ना तो फिर मुझे आने की जरूरत नहीं है। फिर आप सब अपने लोगों का वाई क्लियर कर देंगे, मुझे पता है सारे लोग, राइट। सबको पर अपना वाई क्लियर करिए और अपनी टीम में जाके लोगों का वाई क्लियर करिए कि एनवायरनशिप एनवायरनमेंट क्यू इस्तेमाल करना है। ये सारे उसके कारण है। सॉल्यूशंस आपके सामने है। एनवायरनशिप एनवायरनमेंट लोग बोलते हैं सर हमने एनवायरनशिप तो लगाया है मोबाइल लैपटॉप पे वाईफाई पे, क्या एनवायरनमेंट लोग भी इस्तेमाल करते हैं? लोग उल्टा भी सवाल पूछते हैं, सर अगर हम एनवायरनमेंट लोग इस्तेमाल करें तो क्या ये भी इस्तेमाल करना जरूरी है? जी हाँ। क्यों? बिकॉज अपनी जरूरत के लिए है। एनवायरनशिप अपने घर के मोबाइल लैपटॉप उसके लिए, टैब आईपैड के लिए, जो चीजें हम अपने साथ घर से बाहर निकलते वक्त कैरी करते हैं, राइट। अपने घर से बाहर निकलते अपने साथ लैपटॉप कैरी करते हैं, मोबाइल कैरी करते हैं, बैग में टैब कैरी करते हैं, तो इन पर्सनल गैजेट्स के लिए एनवायरनशिप। घर में आसपास के रेडिएशन है, मोबाइल टावर, हाई टेंशन केबलाइज, आसपास के पड़ोसी के वाईफाई, इन सब चीजों से बचाव करने के लिए एनवायरनमेंट, जो आप ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के लिए एनवायरनशिप आप सब देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैक साइड में सेंटर लाइन में ऊपर से नीचे जो सेंटर है उसके पीछे एनवायरनशिप को इस तरह से मोबाइल पे लगाया जाता है। और अगर आप बात करें लैपटॉप के लिए तो 3 एनवायरनशिप है। ये एनवायरनशिप स्क्वायर वाला बड़ा सा यहाँ पर लग जाएगा लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे, और 2 छोटे एनवायरनशिप लैपटॉप के बेस में नीचे के हिस्से में लग जाएंगे। तो इस तरह से लैपटॉप के लिए एनवायरनशिप है। टैब आईपैड के लिए ऑफ कोर्स जैसे कि मोबाइल के पीछे लगाते हैं वैसे ही है, टैब के पीछे सेंटर में बीचों बीच उसे लगा सकते हैं आईपैड या टैब के पीछे। और अगर आप वाईफाई राउटर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाईफाई राउटर के ऊपर के या नीचे के पोर्शन में, बेस में या सेंटर के सेंटर में या नीचे के सेंटर पोर्शन में बीच में उसको आप लगा सकते हैं, राइट। कोरोना के दौरान हमने ये सारी चीजें इस्तेमाल की, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी केयर का एनवायरनशिप और एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। सिंपल टेक्निकल ज्यादा ना जानते हुए, रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से आते हैं उसका नेचर इस प्रकार का कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस, राइट। कंटीन्यूअस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं लगातार, निरंतर। और हमारे शरीर का पैटर्न रैंडम, हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन दोनों ही अलग है। 2 अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सेल्स कोशिकाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और हजारों सेल्स, करोड़ों, लाखों जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होने की वजह से उनका जो आपसी तालमेल है वो टूट जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। और वही तालमेल टूटने पे, कम्युनिकेशन टूटने पे वो सेल्स स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करते हैं। यानी कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट उसी रेडिएशन से होने वाला जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको कम करते हैं, राइट। रेडिएशन को रोक नहीं रहे, कम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी। और साइंस, विज्ञान कहता है कि जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसे ना रोका जा सकता है, राइट, ना उसे कम किया जा सकता है, ना उसे ब्लॉक कर सकता है। उसका नेचर बदल सकता है। जैसे कि ये लाइट है, इसके ऊपर एक लाल रंग का पेपर लगा दे, कागज लगा दे, तो क्या हो जाएगा, लाइट का कलर बदल जाएगा, लाल रंग। क्या हमने उसका कलर बदलने, लाइट पेपर लगाने से 230 वोल्ट कम कर दिया उसका या ज्यादा किया? क्या उसका 60 वॉट का बल्ब को 40 या 100 कर दिया? नहीं ना, उतना ही लाइट है, पर सिर्फ एक लाल रंग का कागज लगाने से उसका नेचर बदल सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर सिर्फ रेडिएशन के नेचर को बदल रहे हैं, जो पॉसिबल है साइंस के मुताबिक, कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ और द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। किस चीज का बना हुआ है? दूसरा सवाल। ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ना उसके अंदर बैटरी, ना सर्किट, ना वायरिंग, कोई भी नहीं है, तो फिर क्या है? इनर्ट मटेरियल्स, INERT, इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, राइट। एक बार मोबाइल, लैपटॉप, टैब जिसमें भी लगा दिया वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा। इनर्ट मटेरियल्स किसको कहते हैं? लोग बोलते हैं सर हमें इनर्ट मटेरियल्स के बारे में बताइए। इनर्ट मटेरियल्स जैसे कि सॉलिड रॉक्स, क्रिस्टल्स, बहुत सारे और भी अलग अलग किस्म के मटेरियल्स है जो इनर्ट मटेरियल्स में गिनती की जाती है, राइट। तो केमिस्ट्री टेबल में हमने स्कूल में पढ़ा था, राइट, उसमें अलग अलग ये चीजें थी, उसमें इनर्ट मटेरियल्स का एक टेबल था। तो इनर्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं, डेली लाइफ में हम ऐसा इनर्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं क्या? गोल्ड, सोना, गोल्ड की ज्वेलरी जो पहनते हैं, गोल्ड इज वन ऑफ द इनर्ट मटेरियल्स। क्यों? बिकॉज गोल्ड शरीर के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर रिएक्शन नहीं होता, गोल्ड पहनने से हमारी कोई एलर्जी, स्किन एलर्जी नहीं होती, गोल्ड 50 साल 100 साल पुराना हो कभी खराब नहीं होता, राइट। और तो और नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। केमिकल्स के साथ मिक्स करने के मतलब लैबोरेटरीज में, लैब में टेस्ट किए कि गोल्ड के साथ अलग अलग केमिकल्स जो मिक्स करके गए, ट्राई किया गया, तो गोल्ड कभी पिघलता नहीं है या कुछ नुकसान नहीं होता, गोल्ड का फॉर्म नहीं चेंज होता, राइट। केमिकल उसका जो कंपोजिशन है कभी चेंज नहीं होता है कि गोल्ड इज आल्सो वन ऑफ द इनर्ट मटेरियल्स। तो कहने का मतलब है कि जब लोग आपको पूछते हैं ना कि इनर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, INERT, इनर्ट मटेरियल्स, तो उनको आप बता सकते हैं कि गोल्ड इज आल्सो वन ऑफ द इनर्ट मटेरियल्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसका तो ये नहीं कि एनवायरनमेंट में गोल्ड है, लोगों से ये मत कहिएगा, सर ने बताया कि गोल्ड है तो
गोल्ड नहीं है, पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि इनर्ट मेटल्स किसको कहते हैं, राइट? तो जस्ट टू मेक इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ये चीजें हैं, लोगों को बताइए। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस तनाव कम करने में मदद करता है। एनवायरमेंट ग्लोब आप अपने घर में जहाँ पर भी बेडरूम में रात को सोते हैं वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम में, बच्चों के स्टडी रूम्स में, ऑफिस स्पेसेस, कैबिन्स, क्यूबिकल, सब जगह पे जहाँ पर भी मल्टीपल गैजेट्स है, वाईफाई है, ऑफ कोर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सर्वर में काम कर रहे हैं, मोबाइल का सब जगह पे आप एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, लोग बोलते हैं सर क्या एनवायरो ग्लोब अगर एक हम स्कूल में अपने क्लासरूम में रखें जहाँ पर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 लैपटॉप है, एक वाईफाई, तो क्या 50 लैपटॉप के निकल रहे रेडिएशन से एनवायरो ग्लोब प्रोटेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, पर कितने एरिया में करेगा? 350 स्क्वायर फीट एरिया, 350 स्क्वायर फीट, बिकॉज एनवायरो ग्लोब नंबर ऑफ डिवाइसेस पे काम नहीं करता है। अगर एक कमरे में इतने से कमरे के अंदर 100 लैपटॉप भी है ना, तब भी एनवायरो ग्लोब काम करेगा। एक लैपटॉप पर तब भी एनवायरो ग्लोब काम करेगा। 500 लैपटॉप भी रख देंगे इस कमरे में, तब भी एनवायरो ग्लोब काम करेगा। यानी कि ये नंबर ऑफ गैजेट्स के ऊपर काम नहीं करता है, ये काम करता है एरिया पे। दिखने में गोल आकार का है, राइट? ये जो आवाज आ रही है वो इनर्ट मटेरियल्स का है। 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इमेजिन करिए 4 डायरेक्शंस, ऑल द 4 डायरेक्शंस, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट, यहाँ पर 10 फीट और यहाँ पर 10 फीट। तो चारों दिशा में जो टोटल रेडियस में वो काम करता है वो है 350 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट एरिया। जिस भी कमरे में आप उसको रखेंगे 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन कलेक्शन का काम करता है। तो इट इज नॉट वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ गैजेट्स, इट इज वर्किंग ऑन द एरिया जहां पर आप उसको कमरे में रख रहे हैं, राइट? दूसरी चीज, इनर्ट मटेरियल्स है, नॉन एक्सपायरी है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है। एनवायरो चिप को कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है। एनवायरो ग्लोब, आपको आवाज आ रही है तो इनर्ट मटेरियल्स को ग्रैन्यूल्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एनवायरो चिप के लिए लोग उसको काटते हैं, जलाते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, खरोच के निकालते हैं और बोलते हैं ये तो पेपर स्टिकर है, हमें तो स्टिकर बेचा और हमारे से 800 रुपये लेके चले गए। जी नहीं, हमने स्टिकर नहीं बेचा। वो एक एनवायरो चिप जो बना हुआ है स्टिकर फॉर्म में आपको दिख रहा है, वो एक भले पेपर फॉर्म में आपको दिख रहा है, पर इट इज मेड अप ऑफ कंपोजिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल्स। जी हाँ, इनर्ट मटेरियल्स का मिक्सचर है जो कंप्रेस करके टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। ये क्या है? शर्ट है, राइट? ड्रेस पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, किस चीज से बनता है? कॉटन से। अगर उसको हम काटें कैंची से या जला दें, क्या वही कॉटन बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कॉटन से लेके, रुई से लेके कपड़े बनने तक का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी। पेपर पे जिस पे आप लिख रहे हैं, ये पेपर किस चीज से बनता है? पेड़ से, पाउडर फॉर्म में, उसी से पेपर, पेड़ से लेके ये पेपर बनने तक जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पेपर को अगर काट दें या जला दें, इस पेपर को अगर हम टुकड़े टुकड़े करके जला दें, ये पेपर को कैंची से 2 टुकड़े करके जला दें, माचिस लगा के आग लगा दें, तो क्या वही पेपर में से पेड़ का भूसा बाहर निकल के आएगा पाउडर फॉर्म में? नहीं आएगा। दैट इज टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट चिप को टेक्नोलॉजी से कंप्रेस करके बनाया गया है। लोगों को ये बताइए, राइट? ये सारी चीजें हैं। नहीं समझ आता है तो उनको बताइए, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, उसके अंदर क्या स्टोर करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं, राइट? अगर मैं डीवीडी को तोड़ दूं, कैंची से काट दूं या पेन ड्राइव को 2 टुकड़े में तोड़ दूं, तो फिर डाटा निकल के बाहर आएगा उसके अंदर से उड़ते हुए? नहीं ना। पर उसको लैपटॉप पे या लगाऊंगा ड्राइव में, पेन ड्राइव को, तब उसके अंदर मुझे स्टोरेज दिखाई देगा कि हाँ पेन ड्राइव में मेरे डाटा है, गाने हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, जो भी है, राइट? ये सारी चीजें। तो इट इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी। ये लोगों को बताइए। और एनवायरमेंट ग्लोब को चार्जिंग की जरूरत है। एनवायरमेंट डजंट रिक्वायर चार्जिंग, एनवायरमेंट रिक्वायर चार्जिंग। और चार्ज करने का तरीका